अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी गंभीर सी सिचुएशन सामने उभर के आई है। वो ये है कि इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, आप कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई जारी है और ये लड़ाई ताकत की लड़ाई आप इसको कह सकते हैं। और इस लड़ाई के अंदर गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज गवर्नमेंट है, वो पंचिंग बैग बन के रह गई है। और क्या कुछ खतरात हो सकते हैं शहबाज गवर्नमेंट को, इसके ऊपर आज के वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी साथ बताते हैं कि वो जजेस जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिमार्क्स दे रहे हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले अदालतों के अंदर दे रहे हैं और तरीके इंसाफ को सपोर्ट मिल रही है जिनके फैसलों से, तो उन जजेस के पीछे उनकी पुष्ट पनाही के लिए तरीके इंसाफ मैदान के अंदर कूद गई है। तरीके इंसाफ उनकी सपोर्ट के अंदर हर महाज तक जाने के लिए तैयार हो गई है। ये क्या कुछ सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और रिसेंटली जो शायर अहमद फराद जो है वो गुम हो गए थे, यानी कि उनकी गुमशुदगी की इतलात आ रही थी और उनके केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया को ये लग रहा है कि मुसलसल उनके ऊपर दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंटली आपने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया और उसके बाद फिर एक जज साहब ने दोबारा खत लिख दिया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो एजेंसीज हैं, वो इंटरफेयर कर रही हैं हमारे काम के अंदर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, मुकाबले की नोयत सी हो गई है। बहुत से जजेस हैं जो मैदान के अंदर खुल के आ गए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार हैं। एक तो लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान है और दूसरी लड़ाई वो है जी तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और इनकी लड़ाई के अंदर जो पीस रहा है वो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज जो गवर्नमेंट है वो पंचिंग बैग बनी हुई है। छोटी सी मिसाल आपको देते हैं कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और माजी की यानी कि 2017 से 2022 की इस्टेब्लिशमेंट थी, इसके दरमियान बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि 2017 की इस्टेब्लिशमेंट ने जो अब वो मैनेजमेंट उनकी अच्छी थी, ज़बरदस्त मैनेजमेंट थी कि उन्होंने अदलिया को मैनेज कर रखा था और अदलिया से अपनी मर्जी के उस वक्त जो है वो फैसले भी लिए। पूरी कौम जानती है कि अदलिया से उस वक्त फैसले लिए गए, मियां नवाज शरीफ को से गवर्नमेंट छीनी गई, उनको केसेस उनके ऊपर बने, उनको जेल के अंदर भेजा गया, हत्ता कि पार्टी की सदारत से भी उनको हाथ धोना पड़ा और फिर मियां साहब को जेल से लंदन जो है वो जाना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस वक्त की अदलिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, चूंकि एक पेज के ऊपर थे। लेकिन अभी सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। सिनेरियो ऐसे डिफरेंट है कि इस वक्त गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर तो हैं, लेकिन दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो कि पाकिस्तान की एक अहम इकाई है, दोनों इदारे अपनी अपनी जगह एक अहम इकाई रखते हैं, अपनी अपनी उनकी एक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी पकड़ है, गिरफ्त है। और पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होता है, वो इन दो इदारों के ऊपर मुनहसर होता है कि ये जो है वो दो इदारे अपना ऊंट जो है वो किस रुख के अंदर बिठाते हैं। तो अब मामला ये है कि अदलिया जाके ये समझ रही है, अदलिया चूंकि आज़ाद अदलिया है, लेकिन अदलिया ये समझ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है और उसके इंटरफेयर से जो वो प्रॉब्लम मसाइल जो है वो उजागर हो रहे हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, रिसेंटली एक मुशायरा हुआ, उस मुशायरे के अंदर एक शायर, इनकलाबी शायर आप उनको कह सकते हैं, तो उन्होंने एक नज़म कह लें या कुछ अशआर जो वो पढ़े। अशार जो थे वो उठालों के ऊपर जो है वो घूम रहे थे, यानी कि जो आपकी बात नहीं मानता, जो आपसे बागी है, जो आपकी बात को तस्लीम या फिर आपका जो नज़रिया है उसको तस्लीम नहीं करा, तो उसको उठा लिया जाता है। तो ये उठाए हुए लोगों के ऊपर उन्होंने बात की और थोड़े ही दिनों के अंदर या चंद ही घंटों के अंदर ये साहब जो शायर थे, इनकलाबी शायर, ये भी गुम हो गए। इनके गुम होने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके केस की समाअत कर रहे हैं, जो अभी तरीके इंसाफ के मोस्ट फेवरेट जो वो जज बन के सामने आए हैं और वो केस जो है वो इनकी समाअत कर रहे हैं। और जो शरीम मजारी तरीके इंसाफ की किसी दौर के अंदर एक अहम और सरकर्दा जो वो लीडर हुआ करती थी, उनकी बेटी ईमान मिजारी, उनका केस जो है वो लड़ रही हैं। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा को तलब किया था। वजारत दिफा ने जब वहाँ पे पेशी नहीं की, वहाँ पे पेश नहीं हुए, तो फिर दोबारा से ये कहा गया कि अब इनके हम जो है वो वारंट जारी करेंगे, इनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया जाए, फिर इनसे बयान लिया जाए। तो फिर वजारत दिफा के कुछ लोग वहाँ पे गए, एहलकार गए, उन्होंने जाके जज साहब के सामने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही पाकिस्तान की एजेंसीज ने यानी कि ISI ने अहमद फराद जो कि शायर हैं उनको गिरफ्तार किया है।
तो जब इन्होंने ये रिमार्क्स दिए, ये बात की, तो इसके ऊपर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने कहा जी मामला आईएसआई और आईएम से एमआई से जो है वो काफ़ी आगे निकल गया, ये केस जो है वो मिसाल बनेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि एक तरफ तो आप पैगाम भेज दें कि आप अपनी दरख्वास्त यानी कि जो एफआईआर की दरख्वास्त है वो वापस ले लें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बंदा ही हमने नहीं उठाया। यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो है वो उनको धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। चूंकि धमकियों की जो बात है, ईमान मजारी जो कि वकील हैं, अहमद फराद जो शायर हैं उनकी वकील हैं, तो उनके बकौल के अहमद फराद की जो वाइफ है उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक कॉल आती है और उस कॉल के अंदर उनको डिटेल बताई जाती है कि अहमद फराद की अगर आप बाजियाबी चाहती हैं हफ्ते वाले रोज़ वो आपके पास पहुंच जाएंगे, और आपको करना ये है कि आपको एक स्टेटमेंट जारी करनी है कि अहमद फराद को उठाया नहीं गया, वो अगवा नहीं हुए, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि वो अपनी मर्जी से कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं और वो खुद ही जो है वो वापस आ जाएंगे। यानी कि कोर्ट से आप दरख्वास्त जो आपने दी हुई है वो वापस ले लें। तो ये इस चीज़ को बुनियाद बना के जैसे जो मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने ये कहा कि इस केस को हमने टेस्ट केस बनाना है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप धमकियां लगाएं और दूसरी तरफ आप ये कहें जी बंदा ही हमारे पास नहीं है, तो ये आपको बंदा जो है वो निकालना पड़ जाएगा। अब चूंकि अहमद फराज जो है वो अल्लाह करे जल्दबाजियाब हो जाए, जहां भी गए हुए हैं, जहां भी उन्हें अगर कोई लेके गया है तो जल्द हो जाए, क्योंकि राय इज़हार की जो राय है ना, जो इज़हार राय है, ये तो कोई भी है किसी मुल्क के अंदर भी है, ये तो बेसिक जो है वो हक होता है कि आपको जो है वो राय इज़हार की जो है वो आज़ादी दी जाए। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो ऊपर के सामने आ रही हैं, और यहाँ पर बस नहीं है। इससे पहले रिसेंटली जब 9 मई का वाक़या हुआ था, 9 मई के वाक़े के बाद आपने देखा था तरीके इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा था, उनको गिरफ्तारियां हो रही थी, उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस जो बन रहे थे, और स्पेशली 3 MPO के तहत बहुत से कायदीन की, जिसके अंदर परवेज़ लाइएँ, शंदाना गुलजारें और जो दीगर तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको उठा लिया, उनको गिरफ्तार किया जाता था कि 3 MPO के तहत, यानी कि अमन ओमान की ये MPO लगाई जाती है कि ये अगर बाहर निकले तो अमन ओमान की सूरत हाल जो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से जैसे शहरियार अफरीदी हैं उनको भी कई बार जो वो अरेस्ट किया गया, तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने, उन्होंने जब कई बार शंदाना गुलजार को और बाबर जो दूसरे जो शहरियार अफरीदी हैं इनको जब कई बार जमानतें दी और फिर से दोबारा इनके ऊपर 3 MPO के तहत इनको जब वो अरेस्ट कर लिया, जैसे अदालत से बाहर निकलते 3 MPO के तहत जो वो दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया था। उन्होंने जो वो कमिश्नर DC AC हजरात को जो है वो कोर्ट के अंदर तलब किया था और इनको वार्निंग दी थी, और वार्निंग के बाद दोबारा जब उन्होंने 3 MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया तो उनको सजाएं भी सुना दी गई थी। छोटी मोटी खैर सजाएं थी, इतनी लंबी चौड़ी सजाएं नहीं थी, लेकिन उनको सजाएं दी गई थी। तो इसके पीछे भी तरीके इंसाफ और अदलिया भी ये समझती थी कि इसके पीछे कोई और है। उनकी भी नज़रिया यही हुआ होगा कि इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की सोच ना होती तो ये भी जानते हैं कि पुलिस ने ऐसे काम नहीं करने थे कि 3 MPO के तहत बार बार इनको डाला जाए जेल के अंदर। इधर से अदालत भी वार्निंग दे रही है कि अब आपने दोबारा अगर गिरफ्तार किया तो आपकी शामत आ जानी है, और उसके बावजूद भी जाके पुलिस वाले अगर दोबारा से उसको 3 MPO के तहत अरेस्ट करते हैं तो फिर पुलिस वालों को भी हल्की सजाएं जो है वो दी गई, जो शॉर्ट टाइम के लिए थी। तो ये चीज़ है। लेकिन इसके अलावा और भी रिमार्क्स आ रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। कभी तो जस्टिस अतर मनीला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी जानिब से रिमार्क्स आते हैं कि अगर आप हमें अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से मतलब फैसल बावड़ा को कभी कहा जाता है, कभी किसको जो है वो सामने अटॉर्नी जनरल को सामने रख के कह दिया जाता है कि अगर आपने हमें अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से धमकाना है तो हम नहीं डरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें आप डराना बंद कर दे। कभी कहा जाता है कि 18 ग्रेड का अफसर है, 17 ग्रेड का अफसर है, वो कैसे मामलात के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, और एक शख्स जो है वो कैसे रूल कर सकता है, पूरे सिस्टम को रोल बैक कैसे कर सकता है। तो ये सिस्टम जो है वो अदलिया कह रही है कि हमने अपने तरीके से चलाना है। तो ये चीज़ें माजी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिली थी। 2017 से लेकर देख लें 2022 तक कैसे अदालतों को मैनेज किया गया, अदालतों से कैसे फैसले लिए गए, और उसकी आडियोज अब भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास है कि साकिब निसार साहब कैसे कहते थे कि हमने जो है वो मेहनत की हुई है, मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी को हमने सजा देनी है, और मुख्तलिफ जजेस के जो बयानात सामने आ चुके हैं। वो एक टाइम था कि उस वक्त ये था, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चाल चलन जो तरीका है वो चेंज कर लिया है। अब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने जो है वो आ चुके हैं। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ क्या कर रही है कि तरीके इंसाफ ये कर रही है, अभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को आप देख लें, उनके जैसे ही रिमार्क सामने आए तरीके इंसाफ ने इनको हीरो बना के रख दिया है। पहले बाबर सत्तार को इन्होंने हीरो बनाया, और अगर यही बाबर सत्तार की जो अभी रिसेंटली वो दोहरी शरीयत का मामला आया है, ग्रीन कार्ड का है, अगर तरीके इंसाफ की सपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ रिमार्क्स मतलब उस वक्त ऐसे जो इनके कैदी थे उनको जमानतें ना दी होती तो यकीन जाने तरीके इंसाफ ने बाबर सत्तार का जीना आराम कर देना था।
इनके ऊपर ड्यूल नेशनैलिटी को लेके या फिर ग्रीन कार्ड को लेके इनके ऊपर गद्दारी के फतवे भी लगा देने थे, लेकिन इसलिए नहीं लगाए जा रहे, इनको हीरो बना दिया गया क्योंकि इन्होंने तरीके इंसाफ के लोगों को जमानतें उस वक्त दी थी। अब वो जमानतें ठीक थी नहीं ठीक थी वो एक अलग बहस है, जाहिर है वो जज साहब हैं वो बेहतर जानते हैं, बट यह कि तरीके इंसाफ ने उनको हीरो बना के पेश किया। अभी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से तरीके इंसाफ पूरी कैंपेन कर रही है, वो तरीके इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है 9 मई के मामले के अंदर इन्वॉल्व है, अगर वो एक जज की सपोर्ट के अंदर खुल के मैदान के अंदर आ गई है तो ये मामला फिर एक जुडिशरी का नहीं रहा बल्कि ये एक सियासी मामला बन गया है, जहां पे आपको एक पार्टी जो है वो ऐसी पार्टी जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट हो, एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की वजह से स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अगर रिमार्क्स आ रहे हैं, कोई जज दे रहा है तो उसके सपोर्ट करना अगर उन्होंने शुरू कर दिया है तो आप कह सकते हैं कि मामला अब सियासी नोयत का हो गया है और इसके अंदर तरीके इंसाफ खुल के खेलना चाहती है ताकि इन जजेस को सपोर्ट किया जाए, ये जजेस मजीद जो है ऐसे फैसले दें जिससे एस्टैब्लिशमेंट को डैमेज किया जाए या फिर उनको जो है वो बैक फुट के ऊपर जाने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किल है, चूंकि मामला यह है कि इधर से तरीके इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पंगे ले रही है, वो बयान देती है तो एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये मुझे हमें डिफेंड करे, ये गवर्नमेंट हमारी जानब से जवाब दे, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का ये काम नहीं होता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया टॉक करें, हर बात का आके जवाब दें। दूसरी जानब कोर्ट के अंदर ये मामला है कि अभी जैसे रिसेंटली वजारत दिफा को बुलाया गया, उनके एहलकारों को बुलाया गया कि आपने इस बंदे को अगर उठाया तो आप इसके रिहा कर दें, आपने किस बेस के ऊपर सिर्फ एक मुशायरे के अंदर कुछ अशार पढ़ने के ऊपर आपने उस बंदे को गिरफ्तार कर दिया, तो ये किस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं और ये कौन सा आप जब वो रूल इसके ऊपर जब वो रूल कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें। बट ये ना कि अभी फिर ये गवर्नमेंट के लिए ऐसे मुश्किल हो सकती है कि गवर्नमेंट के वज़रा को या फिर वज़ीर आज़म को भी ये अदालतें जो है वो सज़ा सुना सकती हैं, लेकिन उसका ये होगा कि अभी गवर्नमेंट अदलिया के खिलाफ भी नहीं बात कर सकती, इस्टेब्लिशमेंट के एंटी भी नहीं जा सकती, और ये गवर्नमेंट से दोनों इदारे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है वो हमें सपोर्ट किया जाए, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट के लिए करना काफ़ी टफ है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर दो इदारों को लेके वो काफ़ी टफ है और दोनों इदारों के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक पावर की जंग जो है वो छिड़ी हुई है।